ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 23 ਸਾਲਾ ਸੋਨਮ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ यूपी ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋਨਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਦੇ ਕਿਆਨੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੋਨਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੋਨਮ ਦੀ ਹੀ ਫੈमिली फ्रेंड ਲੋਪਾ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ मौत वाले दिन पहली ਤੇ आखिरी बार मिली सी। रूपा जी, सोनम के बारे में अगर बात करें तो सोनम पीछे भारत में कहाँ से बिलोंग करती है? वो यूपी से है बेसिकली, पर उसकी पढ़ाई और सब अम्बाला में हुई है क्योंकि उसके पापा आर्मी में हैं और उसकी पढ़ाई लिखाई अम्बाला में हुई है, पर वो लोग यूपी को बिलोंग करते हैं और उसके पापा आर्मी में है। तो कितने टाइम पहले सोनम यहाँ पर आई थी? 1.5 साल के पहले शायद वो कनाडा आई हुई है। और ये जो सारा कुछ हुआ, ये कैसे हुआ? सोनम की इस हद तक तबीयत खराब हो गई कि अ अ, एंड में उसे डेथ बेड पर होना पड़ा। मतलब ये सारा कैसे हुआ? क्या ये पूरा घटनाक्रम था? श्योर। सो जहाँ तक मुझे पता है, जैसे मैं अपनी अगर खुद की बात करूँ तो मैं सोनम को ये जो इंसिडेंट हुआ हमारे घर पे, उसके बस कुछ ही घंटों पहले ही मैं उसको पहली बार मिली हूँ। तब तक मैंने ना उसका नाम सुना था ना कुछ। तो मेरी पहली मुलाकात तो तभी हुई है। पर जैसे मैंने बताया, उसके फ्रेंड्स आए हुए थे जब वो हॉस्पिटल में थी और उन लोगों से मुझे काफ़ी बैकग्राउंड मिला कि उसके साथ एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था, क्या हो रहा था, क्या-क्या उसने कहाँ-कहाँ मतलब उसने हॉस्पिटल में बताया था। तो वो अल्बर्टा में अ, फोर्ट मैकमरी में कियानो कॉलेज में पढ़ाई करती थी जी। और करीबन लास्ट 1.5-2 महीने पहले शायद फर्स्ट टाइम उसको ये पेन स्टार्ट हुआ था। एंड मुझे लग रहा है ये पेन कोई नॉर्मल पेन नहीं था क्योंकि वो नहीं सहन कर पा रही थी और बार-बार हॉस्पिटल आती-जाती रहती थी लास्ट 1.5-2 महीने में। आज से 1.5-2 महीने पहले। जी। और कई बार हॉस्पिटल गई है। एक बार तो शायद वो एम्बुलेंस में भी हॉस्पिटल गई है। उसके टाउन में जो हॉस्पिटल होती है ना, वहीं पे। उधर उसके अल्ट्रासाउंड्स हुए हैं, यूरिन टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है और भी कई टेस्ट हुए हैं। मुझे सारे तो याद नहीं है, पर काफ़ी टेस्ट हुए और वो लोग सही डायग्नोसिस नहीं कर पाए और उसको वापस एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स देके घर भेजते रहे। उनको बोलते तुम ठीक हो, बस ये एंटीबायोटिक ले लो, ये पेन किलर ले लो, ठीक हो जाओगे। और बस इसी दौरान उसको एक बार एम्बुलेंस में भी जाना पड़ा, तभी भी उन्होंने, चलो, जबकि वो इतने कैपेबल ना हो वो हॉस्पिटल वाले, शायद क्योंकि वो छोटा टाउन है, पर वापस नहीं भेजना था ऐसे ही कि तुम ठीक हो, एंटीबायोटिक ले लो, पेन किलर ले लो। दे कुड हैव रेफर्ड हर टू अ बिगर हॉस्पिटल इन सम बिगर सिटी लाइक एडमिंटन और टोरंटो और वेरेवर। जी। पर ये चीज़ नहीं हुई है। तो फिर शायद 2-3 हफ्ते पहले आई थिंक शी टुक मैटर्स इन हर हैंड एंड डिसाइडेड कि मैं इंडिया जाके अपना इलाज करवाऊँगी, ट्रीटमेंट कराऊँगी। उसके पापा और उन्होंने भी उनको शायद यही सलाह दी होगी। और उसकी फ्लाइट थी 29th मई को, थर्सडे को, फ्रॉम अल्बर्टा टू टोरंटो और टोरंटो टू दिल्ली जी। डायरेक्टली। अल्बर्टा से वो टोरंटो तक तो आ गई। उसका इधर 12 घंटे का लेओवर था, जो जबकि उस लेओवर के दौरान वो हमारे घर पे रुकने वाली थी। वो तभी भी शायद ऐसे, मैं तो घर पे नहीं थी वो गुरुवार के पूरे दिन, पर मेरी सिस्टर इन लॉ थी और ब्रदर इन लॉ भी थे। तो उनसे बात करके मुझे ये समझ आया कि वो शायद थोड़ा पेन में तो थी जब वो हमारे घर आई थी तभी भी, पर जी। वो पूरा मूव कर पा रही थी, अपने काम खुद से कर रही थी
और शायद वो पेन वो बेयर कर रही थी थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और फिर शाम को वो अपनी फ्लाइट के टाइम के पहले वो एयरपोर्ट भी पहुंच गई। एयरपोर्ट जाके वो गेट तक भी चली गई थी, अपना जो गेट होता है फ्लाइट का जी। उधर तक भी पहुंच गई थी। उधर अराउंड 7-7:15 ऑन थर्सडे उसको शार्प पेन हुआ। ये मुझे उससे बात करके पता चला कि ये जो पेन था वो बहुत ही इमीडिएट और शार्प था, और इतना खराब था कि पता नहीं, मतलब उसकी कोई हालत ही नहीं थी। वो जैसे तैसे करके वॉशरूम तक गई, वहां वो बेहोश हो गई। अभी हमें ये नहीं पता है कि किसने एम्बुलेंस को कॉल किया, कैसे उसको एम्बुलेंस वाले हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, पर तकरीबन 7:30 अराउंड हमारे घर से किसी ने उसको रीच आउट किया कि तुम ठीक हो, गेट तक चली गई, फ्लाइट में बैठ गई, कैसे है क्या है पूछने के लिए। जब कॉल किया तब पैरामेडिक्स ने कॉल उठाया हमारा, और पता चला कि शी वॉजंट वेल और उसको इटोबिको जनरल हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ओके। अराउंड 8:30-9 बजे हम भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे उसके पास, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैं उसको पर्सनली मिली हॉस्पिटल में। उधर एक उसकी कंप्लेन थी कि शी वाज नॉट एबल टू पास स्टूल, और उसको यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, और जो जिसके वजह से वो हॉस्पिटल वाले उसके टेस्ट कर रहे थे, जैसे यूरिन टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड तक किया उन्होंने, बट आई डोंट थिंक वो कुछ अच्छे से डायग्नोसिस कर पाए। इतना पेन में थी फिर भी वो लोग उसका पेन नहीं समझ पाए, और हमें भी दिख रहा है कि वो बात तक नहीं कर पा रही थी। मतलब अगर मैं उसको कुछ क्वेश्चंस पूछूं कि समझने की ट्राई करूं उसका पेन क्या है क्या नहीं, किस वजह से हो रहा है, कौन से एरिया में पर्टिकुलरली हो रहा है, तो वो अच्छे से बता तक नहीं पा रही थी कि क्या चल रहा है। फिर तकरीबन 2 बजे उसके सारे टेस्ट आ गए, सब हो गया, तो हॉस्पिटल वाले बोल रहे, इनफैक्ट एक सर्टिफिकेट पे लिख के दिया उन्होंने that she has UTI and she is fit to travel. Okay. This is 2 a.m. on Friday early morning. They are saying she is fit to travel. The one who hardly can move on her own without a wheelchair. इतना पेन में है जबकि वो बोल नहीं पा रही है। एंड आई डोंट नो, क्योंकि हम उसको ज्यादा जानते नहीं थे, हमें भी ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाया, और हॉस्पिटल वालों ने बोला कि शी इज फिट टू ट्रैवल, तो हमने सोचा कि उसको घर लेके चलते हैं, फिर अगर कुछ उसको ज्यादा जरूरत पड़ी तो वापस हॉस्पिटल ले आएंगे। और अगर उसको मतलब इतना पेन में थी और इधर कुछ हो नहीं रहा था, तो हमने भी ये सोचा कि चलो फिट टू ट्रैवल बोला है, जल्द से जल्द वो अपने पेरेंट्स के पास या इंडिया में अच्छे डॉक्टर्स के या किसी के पास पहुंच जाए, वही सही है। और हॉस्पिटल वालों ने तो बोल ही दिया था कि भाई शी इज फिट टू ट्रैवल, तुम इनको लेके जाओ, वी कैन नॉट एडमिट हर। वो 2 बजे अराउंड घर आई, 2-2:30 बजे। पूरी रात वो आई थिंक सोई नहीं थी, क्योंकि मैं सुन पा रही थी, और मेरी सिस्टर इन लॉ भी उसके साथ थी पूरी रात, तो उससे भी पता चला कि वो कई बार वॉशरूम आती जाती रहती थी, सोई नहीं थी। अपने पेरेंट्स से भी बात करी थी वो उसके ये टाइम के दौरान। फिर अराउंड 7:45 बजे सुबह फ्राइडे शी वाज ट्राइंग टू गो टू वॉशरूम, और वॉशरूम के दरवाजे के पास ही वो बेहोश हो गई। और हमने वापस उसको हेल्प की, मेरी सिस्टर इन लॉ ने उसको हेल्प की, चलो मैं आपको वॉशरूम तक लेके जाती हूँ, हेल्प करती हूँ। एंड दैट्स व्हेन उसके फेंट होने के, तब भी वो चल पा रही थी, मतलब थोड़ा सा वो गिर गई वॉशरूम के पास पर वापस उठी, बस उसके 2 मिनट के बाद आई थिंक उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। मतलब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, शी कंप्लीटली फेंटेड, उसने पूरा अपना बॉडी ऐसे लूज करके फेंक ही दिया था। हम हार्डली उसको 3 लोग मिलके भी संभाल नहीं पा रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड ने फटाफट से एम्बुलेंस में कॉल किया, एम्बुलेंस भी आ चुकी थी विद इन 10 मिनट्स या कुछ टाइम, और हमें समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा था। पर अभी हाइंडसाइट में हमको पता लगा है कि वो उसका बेसिकली कार्डियक अरेस्ट था जो भी हुआ था, और हमको ऐसे लगा कि
वो फेंट हुई है क्योंकि कल से उसने खाना नहीं खाया था, हॉस्पिटल में भी वो कुछ खा नहीं रही थी, हॉस्पिटल वालों ने उसको आईवी तक नहीं दिया था, जबकि वो इतना वीक है, वो मूव नहीं कर पा रही है, बोल नहीं पा रही है, उसको आईवी तक नहीं दिया था। इनफैक्ट माय सिस्टर इन लॉ आस्क्ड ऑल्सो कि इसको तुम कुछ तो करो, आईवी तो दे दो, बट I think what the reply she got was, unfortunately we cannot give her IV. That was their reply, um, without any reasoning or anything. हम्म। I don't know what was their reason, but this was their answer on our request for IV. तो पहली 1-2 मिनट में तो हमें लगा कि ये फेंट हुई है, अब इसको संभाल लेते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, जो इमीडिएटली किया, एम्बुलेंस आई, दे स्टार्टेड सीपीआर। ऑल्सो जब हम 911 पे थे, 911 वालों ने भी बोला कि अब सीपीआर दो इनको, जो हमें जितना सीपीआर के बारे में पता था उस हिसाब से दे रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नॉलेज आई थिंक कंप्लीट नहीं था। एंड या एम्बुलेंस वाले आए, उनको सीपीआर देना स्टार्ट किया, बट शी वाज ऑलरेडी क्रिटिकल आई थिंक, एंड after about 40-45 minutes they took her with them to another hospital nearby our house, which is St. Joseph hospital in Toronto. वहाँ जाके उसका सिटी थोड़े अगेन सीपीआर तो चालू ही था, उसको बाकी मेडिकेशंस पे भी लगाया, उसका हार्ट तो चालू ही था। एंड देन सिटी स्कैन हुआ, सिटी स्कैन में पता चला कि उसका इंटेस्टाइन रप्चर हो चुका है, विच डॉक्टर सजेस्टेड दैट दे नीड टू ऑपरेट इमीडिएटली। तो आफ्टर गेटिंग कंसेंट फ्रॉम हर पेरेंट्स एंड लाइक कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज, उसका वो ऑपरेशन हुआ। और डॉक्टर ने भी बताया था कि ऑपरेशन पता नहीं कितने घंटे चलेगा, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज कॉजिंग ऑल दिस, बट वंस दे ऑपरेटेड ऑन हर, उनको पता चला कि ये सब एक ट्यूमर के वजह से हुआ था जो उसकी कॉलिन में थी, और बेसिकली उसको कॉलिन कैंसर था। और जो बड़ा हो गया था, विच वाज ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टूल फ्रॉम पासिंग एंड विच कॉज्ड intestines to rupture, and वो रप्चर होने की वजह से पूरा इन्फेक्शन हो गया था, और उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आई थिंक दे जस्ट गिव अप अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। जो हुआ उसका ऑपरेशन, उसके बाद डॉक्टर ने बोला था वी विल वेट फॉर another 1.5 day to see how she is responding. But unfortunately she wasn't responding well, because there was already a lot of damage that had already happened to her heart, to her kidneys, livers, and ultimately to her brain as well, which was fatal, and she could not survive that. So on Sunday evening, doctor told us that her 99% of the brain is damaged and she wouldn't be able to make it. And then on Monday morning, her family decided that they basically gave doctors the permission to take off ventilator and everything. And Monday evening around 4:35 she passed away. लोपा जी, जैसे हमें पता है कि जब हम इंडिया से आते हैं तो मेडिकल वगैरह हमारा होता है, मेडिकल करवा के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, मेडिकल क्लियर जी। होता है। लेकिन इट मीन्स कि यहाँ पर उससे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, आपको लगता है कि ये हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से अगर टाइम पर इसको देखा जाता, उसको ट्रीट किया जाता तो शायद सोनम हम सबके बीच में होती। According to me, there are great chances। अभी हमें जबकि ये सब पता चला है, उसके बाद तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, राइट, पीछे देख के। पर जब ये सब हो रहा था तब किसी को कुछ नहीं पता था, ना ही उसको पता था कि शी इज लिविंग विद कैंसर। बट आई थिंक थोड़ा एफर्ट्स डाला होता अगर हॉस्पिटल वालों ने टू डायग्नोज दिस प्रॉपरली, कि जबकि उसका सब सही आ रहा है, उसका अल्ट्रासाउंड ठीक आ रहा है, ब्लड रिपोर्ट में ग्लूकोज हाई आ रहा है। जब वो इटोबिको हॉस्पिटल में थी तभी उसके ब्लड में ग्लूकोज हाई आ रहा था। तो कुछ साइंस थी which they could have investigated further, and definitely this incident could have been avoided. I mean, I cannot say for sure, पर हाँ, मतलब बेटर ट्रीटमेंट मिल सकती थी बस पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स के अलावा।
लोपा जी, पीछे फैमिली से अगर आपकी बात हुई हो, क्या पहले कोई उन्हें सोनम को वहाँ पर कोई हेल्थ कंडीशन थी इंडिया में या वहाँ पर बिल्कुल फिट थी वो? नहीं, आई फिट थी, मुझे कुछ सुनने में नहीं आया उसको और कोई हेल्थ कंडीशन हो ऐसा कुछ। और जैसे आपने बताया उसका मेडिकल ऑलरेडी हुआ था जब वो कनाडा आई थी। उनकी फैमिली में कौन-कौन है? उनकी फैमिली में उसके मम्मी-पापा है, उसका ये सबसे बड़ी बेटी थी, भाई है उसका छोटा और उससे छोटी और एक बहन है। अम, क्या वो लोग तो अभी बात करने की भी हालत में नहीं है। दे आर लाइक कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन, डेवास्टेटेड। शायद उसके पापा तो बहुत ही खराब हालत में ये न्यूज़ सुन के जैसे तैसे कोप कर रहे हैं। एंड वी आर राइट नाउ ट्राइंग आवर बेस्ट कि उसकी बॉडी है वो अंतिम संस्कार के लिए जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाए। और जो भी हमारा जो क्रियाकर्म या जो भी है उनका रिचुअल उनकी फैमिली में या जो भी वो सही से लास्ट हो टाइम जाए अपनी उनका। बेटी को देख सके, तो कोई फैमिली मेंबर यहाँ करेक्ट। पर ट्रैवल कर रहा है या आप सोनम की बॉडी इंडिया करवा रही हैं, भेज रही हैं? हम इधर से भी भिजवा रहे हैं। उसका कोई फैमिली मेंबर ट्रैवल नहीं कर सकता था। उसके पापा क्योंकि आर्मी में है वो ट्रैवल नहीं कर जी, सकते थे, ऐसा कुछ सुनने में जी। आया था। और भाई और मम्मी या बहन के पास भी पासपोर्ट नहीं था, तो वो प्रोसेस थोड़ा चलने हमें पता था कि लंबा चला जाएगा अगर वो सब किया, मतलब पहले पासपोर्ट निकलवाओ फिर वीजा लगवाओ, वो सब किया तो। फैमिली क्या अब सोच रही है इसके बारे में? कुछ उनसे बात हुई है कि हॉस्पिटल के साथ उनकी कोई बात हुई हो या कोई लीगल एक्शन के बारे में वो कुछ सोच रही हैं? अभी तो कुछ भी नहीं पता है, पर डेफिनेटली उनसे बात करके पता करेंगे हम लीगल एक्शन के बारे में उनका क्या सोचना है। ऑल्सो पहले तो शायद फर्स्ट स्टेप ये होगा कि दे ट्राई टू गेट रिपोर्ट्स हुँ, हुँ। कि एग्जैक्टली क्या क्या टेस्ट हुए थे और वो टेस्ट में रिजल्ट्स क्या क्या थे, बोथ एट टोरंटो एंड इन अल्बर्टा। एंड based on that, maybe after consulting a lawyer, her family may decide to go for legal action. लोपा जी, गोफंड की भी आपने शुरुआत की है, तो फैमिली बैकग्राउंड वैसे कैसा है? फाइनेंशियल तौर पर वी ऑल नो कि बहुत सारे पेरेंट्स लोन लेके अपने बच्चों को भेजते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और हाँ, गो फंड सोनम के भाई के एक फ्रेंड ने ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है आई बिलीव नवनदीप हुडा। हुँ, हुँ। अम, और वो ये पूरा मैनेज कर रहे हैं। और प्राइमरी गोल फॉर गो फंड इज टू कि उनका जो यहाँ से वापस भेजने का एक्सपेंस है, अगेन आपने मेंशन किया उनका लोन है, वो सब कवर हो जाए तो फैमिली को काफी हेल्प हो जाएगी। एंड या द प्राइमरी goal for me, like why we are talking to you, is that we want to spread this awareness that everyone in like should take care of their health ऑफ कोर्स, या in this country, like, and not like be aware that there's a chance कि हॉस्पिटल सही डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे, और अगर आपको लग रहा है कुछ सही में गलत है then take immediate action.